हमारे घर में एक भैया हैं, उनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है और बेचारा बहुत परेशान रहता था बचपन में। लेकिन उसकी जगह अगर कोई सुपर मॉडल होती जिसकी नाक टेढ़ी होती तो क्या करती हो? जाके ऑपरेशन करा के आ जाती। जैसे आपकी किम कार्डिशियन और कौन सी एक्ट्रेस है, काइली जेनर, इन्होंने कराया भी होगा ऑपरेशन वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी कराई है। पैसा तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एनर्जी चाहिए इतना झंझट लेने के लिए। क्या क्वेश्चन है? कल मैं एक सीरीज़ देख रहा था, अवतार द लास्ट एयरबेंडर। तो उसमें एक वीडियो आया था, तो उसमें एक एपिसोड चल रहा था द गुरु। तो उसमें वो गुरु बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे 7 चक्रास होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा बहती है या एनर्जी टाइप से, तो वो ब्लॉक्ड होते हैं। और जब एक ब्लॉक्ड होता है तो वो दूसरे तक नहीं जा पाती है एनर्जी। तो अगर जब वो सारे खुल जाते हैं तो फिर वो अनब्लॉक होते हैं, तो उसमें सारी ऊर्जा बहने लगती है, एनर्जी फ्लो करती है उनके अंदर। और जब सारे खुल जाते हैं तो एनलाइटनमेंट आता है। तो उसमें तो अवतार की स्टेट टाइप से बताया है। तो उसमें सबसे पहला चक्र उसमें बताया था, ये नीचे होता है यहाँ पे मूलाधार चक्र। वो उसमें बताया कि वो फियर उसको रोकता है। तो मेरा ये सवाल था कि अपने फियर को कैसे जाने कि व्हाट इज़ योर फियर एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर। बेचारा श्रीश, कल तक तो उसको कोई डर नहीं था और फिर इसने देख लिया एक अवतार सीरीज़ और उससे अभी भी डरता नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन अब इसको टेंशन आ गई कि तुम्हारी फियर क्या है। देखिए, रोज़ की लाइफ में आपके कॉमन डर है। एक तो पढ़ाई का डर, अगर नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी चिल्लाएंगी, मैं वीडियो देखूंगा, अपना मोबाइल चलाऊंगा तो मम्मी चिल्लाएंगी। बट खाली इन डर की बात नहीं हो रही है। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसका आंसर एक दिन का नहीं है, आज एक लेक्चर का नहीं है आंसर। क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्शियसनेस बहुत तेज़ी से शिफ्ट होती है और जिस समय जो चीज़ आप चाहते हैं अगर वो नहीं मिलेगा या नहीं मिलने वाला होगा तो डर आएगा। अभी एग्ज़ाम्स अगर चालू हो जाए तो एग्ज़ाम का डर होगा। मैं या मम्मी बीमार हो जाएं तो माँ बाप को खोने का डर होगा। कहीं पब्लिक में बैठे हैं और आपसे कोई माइक दे करके बोल दे कुछ बोलो तो वो एक स्टेज फियर होगा। ये जो मूलाधार चक्र के साथ डर ख़त्म करने की बात हो रही है, पहले तो आप इस चक्र को हटा दीजिए। बिकॉज अगर आप चक्र के थ्रू अपने डर को समझने की कोशिश करेंगे तो समवेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बाय लुकिंग एट योर ओन इमेज। अभी आपको पता तो है नहीं चक्र क्या होता है, और आपको डर इसलिए जानना है कि अगर वो ख़त्म कर दिया तो चक्र खुल जाएगा, और चक्र खुल जाएगा तो फिर मैं एनलाइटन हो जाऊंगा। ये 7 चक्रों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, तब इसको हम डिस्कस करेंगे चक्रों को। लेकिन उसके पहले अपने माइंड को ऐसे स्टडी करिए जैसे कोई चीज़ है जिसको आप बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं, बहुत ध्यान से, जिसमें बहुत सिस्टम टू लगता हो माइंड का। मैं तो आजकल मूवीज के स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ। वैभव है जो मूवीज़ के स्क्रीन प्ले देखते हैं। आप म्यूजिक के सुर सुनता रहता हूँ। म्यूज़िक के सुर वेरी गुड देखते हैं और सुनते हैं। जितना ध्यान से ये चीज़ें सुनते हैं उतना ही ध्यान से जब अपने थॉट्स को पकड़ेंगे तब उसके पीछे के डर पकड़ में आएंगे, उसके पीछे के डर समझ में आएंगे। डर जब आता है ना तो ठंडी की तरह होती, ठंड लगी तो रजाई ओढ़ लो, पता भी नहीं चलता है कि डर लग रहा है और मुझे उसको पकड़ना है, समझना है। कोई सर्दी में जाकर ठंडे पानी में थोड़ी ना आता है। तो अगर डर लग रहा है तो वो चीज़ थोड़ी करना है जो डर लग रहा है। ये जो कुंडलिनी योग, चक्र ध्यान या एनलाइटमेंट की बात होती है, वो बात होती है कंप्लीट एंडिंग ऑफ ऑल फियर्स। दैट इज काइंड ऑफ डाइंग टू योर thoughts, dying to your memories, most important dying to your desires। अब मैं आपसे बोल दूंगा dying to your desires, आप जाएंगे और अगर आपको मोबाइल देखने का डिज़ायर हो रहा है तो देखेंगे आप, उसके प्रति मरने का किसको बनाएगा। एक बंदा डरा था कायदे से और उसने अपने डर को ख़त्म करने के लिए कई साल लगाए, गौतम बुद्धा। उन्होंने किसी को बीमार देखा तो वो डरे, बट उनके साथ एक और चीज़ हुई, वो अपने डर को सॉल्व करना चाहते थे।
कितने लोग देखते हैं मरते हुए लोगों को, बीमार लोगों को, हम लोग ये मान लेते हैं ये हमारा डेस्टिनी है। जैसे आपने मान रखा है कि मेरे लिए स्कूल के कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं, वो डर है, बिकॉज जहाँ पर आपका सिस्टम 1 से सिस्टम 2 पे जाना पड़ता है वहाँ डर है, क्योंकि वहाँ थकावट है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर के आगे जीत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डर आपका छोटा सा बच्चा है, और बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी भाषा नहीं समझ में आती, चीखता है, चिल्लाता है। जैसे आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग किसी चीज़ के लिए परेशान हो गए तो आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, छोटा बच्चा नहीं बता पाता। तो जब डर आता है तो वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं आपका डर क्या है। लास्ट कब डरे हैं आप? उस दिन जब आप फिल्म देख रहे थे पढ़ाई करते करते और मैं पीछे बैठ गया था, अपने पीछे देखा, अरे डर गए थे ना। अभी बड़ी में डांट खाया तब डरा है। अभी डांट खाया था तो डरा नहीं था, दुखी हुआ था। डर बहुत शॉर्ट स्पैन का है, हम उसमें से बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं। कुछ डर तो अच्छे होते हैं, जैसे नेचुरल चीज़ों से डरना, कोई सांप है, बिच्छू है, कहीं कोई तेज़ी से बारिश हो रही है, पानी, गहरा पानी है, उससे डरना, आग से डरना अच्छी चीज़ है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपने आप को बचाने का। बट यही इंस्टिंक्ट हम यूज़ करते हैं जब हमारे माइंड में कोई चीज़ हमको डराती है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको डर लगता है हमारी इमेज खराब होने से। जिस डर की स्पिरिचुअलिटी में बात होती है ना, वो खाली डर नहीं है, वो इमोशनल रिएक्शन है, इमोशनल रिएक्शन। जैसे मम्मी ने आज आपको डांटा, पढ़ाई के लिए डांटा, और तुरंत आपका माइंड सैड हो गया, हुआ ना? वो एक तरह का इमोशनल रिएक्शन था। रिएक्शन समझते हैं क्या? सडन नॉन कॉन्टेम्पलेटिव एक्शन। अब दीदी परेशान है आजकल, अभी तक निकले नहीं बेचारी उसमें से, ये इमोशनल रिएक्शन है। यही डर भी है। अगर आप अपने डर को समझना चाहते हैं ना, तो आसपास जो परेशान है उसको ऑब्जर्व करिए, ऐसे ऑब्जर्व करिए जैसे मैं ही हूँ। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी ऐसे बिहेव करता। और फिर जब आपको इमोशनल रिएक्शन आएगा तो आप अपने आप को पकड़ पाएंगे। हर किसी को, अपने आसपास में कोई भी है, सबको अपने जैसा ही मानिए। अगर किसी से कोई गलती हुई तो आपसे हो सकती है, अगर कोई बहुत अच्छा बड़ा काम कर पाया तो आपसे भी हो सकता है। अपने डर को पकड़ने के लिए तो उसके लिए रीज़न चाहिए ना, एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए अपने डर को समझने के लिए। कोई रीज़न नहीं है अभी आपके पास। डर को समझ लेंगे तो लिखा है, अवतार फिल्म में दिखाया है कि उसकी एनलाइटन हो जाएगा। जो अभी आपके पास सबसे बड़ा, देखिए आपको कहीं जाना होता है ना, तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए होती गाड़ी में। ऐसे ही अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए अंदर में ढेर सारी वासना चाहिए होती है। और फिलहाल 90% लोगों के, बच्चों के अंदर में वासना है मोबाइल देखने की, बड़ों में भी है। तो यही सबसे बड़ा डर है कि अगर मेरा मोबाइल छीन जाएगा तो क्या होगा। बोर्डम का डर सबसे ज़्यादा है। मोबाइल देखने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी है। आप 10 घंटे देख लो, ख़त्म ही नहीं होगी वो। जो चीज़ आपको चाहिए ना, जब वो छीनेगा कोई तो डर लगेगा। मैं कई साल से वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे आप वीडियोस देखते हैं ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी है। उसके ऊपर मैं 4-4 घंटे तक एडिट करता हूँ, 2-2 घंटे तक उसको मैं स्टडी करता हूँ। हमारे घर में एक भैया है, आपके चाचा हैं, उनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है और बेचारा बहुत परेशान रहता था बचपन में। लेकिन उसकी जगह अगर कोई सुपर मॉडल होती जिसकी नाक टेढ़ी होती तो क्या करती हो? जाके ऑपरेशन करा के आ जाती। जैसे आपकी किम कार्डिशियन और कौन सी एक्ट्रेस है, काइली जेनर, इन्होंने किया, कराया भी होगा ऑपरेशन वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी कराई है। पैसा तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एनर्जी चाहिए इतना झंझट लेने के लिए। आप देख पा रहे हैं, एक कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसे ही आपको किसी एक्शन को करने के लिए यू नीड दैट एनर्जी। डरने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, वो नेचुरल है। कैसे पकड़ेंगे आप अपने डर को? इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ अगर आपको करने का मन नहीं है तो आप डर रहे हैं। देखिए मैं पेरेंट हूँ, माँ बाप हूँ, मेरे मुंह से जब ऐसी बातें निकलेगी ना तो बहुत क्लीशे हो जाएगी, घिसी पिटी लेक्चर दे रहे हैं। मैंने एक किताब उठाई, मैंने, आपने नहीं,
और मुझे लगता है मैं उस पूरी किताब को पढ़ना चाहता हूँ। और बीच रास्ते में मतलब 2-3 पेज पढ़ने के बाद लगता है यार ये बहुत मुश्किल है, रख दिया। तो मैं डर रहा हूँ कि नहीं? पक्का मैं डर रहा हूँ कि बोर हो रहा हूँ? बोर हो रहे हैं। तो क्या बोर्डम एक तरह का डर नहीं है? देखिए, जिनोगा कहती है जो चीज़ें हमको पसंद है उसको तो हम बड़े मन से करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमको बोर करती हैं वो नहीं करते। और जिस स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, कुंडलिनी योग, चक्र ध्यान, वो सबसे बोरिंग काम है। पता है चक्र ध्यान में क्या करना पड़ता है? आंख बंद करके बैठे रहो और सांस पे ध्यान देते रहो। इसमें तो कोई बुक भी नहीं पढ़नी, कोई वीडियो गेम नहीं है। ये जो आपने टीवी सीरियल देखा है उसमें तो खूब डिशुम फाइट चल रही थी, लव था, फाइट थी, एंटरटेनमेंट था, वो एकदम प्री डिज़ाइंड इमोशनल ड्रामा था। रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ है बोर्डम, और वही दरवाज़ा है उस डर से निकलने का। जितने भी लोग अपने लाइफ के एवरेजपन से निकले हैं, मीडियोक्रिटी से निकले हैं, दे हैव फाउंड आउट समथिंग टू डू फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। वो डरे नहीं। अब देखिए, आपको समझने में मुश्किल हो रही है बिकॉज आपके लिए डर क्या है? एक तुरंत का रिस्पॉन्स, किसी चीज़ को देखकर डरना। मेरे लिए डर का मतलब वो है जहाँ पर मेरा सिस्टम 1 की जगह सिस्टम 2 काम करेगा। मतलब जहाँ पर मेरे को फोकस करना होगा वहाँ मेरा माइंड बोलता है नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो सकता यार, छोड़ जाने दो। तो हम क्या करेंगे? आसान वाला चीज़ कर देंगे। आसान वाला चीज़ क्या है? एंटरटेनमेंट। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि आप एक खाली 60 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो बनाओ, या नॉर्मल वीडियो बनाइए। आप एक बुक पढ़िए और उसको रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करिए। आप कर पाएंगे इसे? 1 मिनट का होगा तो कर लूँगा। आपने कहा 1 मिनट का होगा तो कर लूँगा, लेकिन आप ना मैं कहूँगा ना आप करेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एनर्जी। और मोर ओवर वो एनर्जी लाने का भी मन नहीं करेगा। फिलहाल आपके पास जो एनर्जी है दैट इज़ टू जस्ट एंटरटेन योर सेल्फ, एंटरटेन योर सेल्फ, एंटरटेन योर सेल्फ। और जैसे ये चीज़ छिनेगी आप डरेंगे। जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा पसंद होती है जब वो छीनती है तो डर लगता है। और जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है कि मेरे आइज़ के लिए और ईयर के लिए आई वॉन्ट एंटरटेनमेंट। सो दिस इज़ योर बिगेस्ट फियर। बट इवन बिगर फियर जो आपको नहीं पता चलेगा अभी, शायद अगले 2 साल 3 साल में पता चलेगा, अगर रोज़ आप जानना चाहेंगे, वो ये है कि यू फियर यूज़ ऑफ सिस्टम 2। इतना डर लगता है सिस्टम 2 का यूज़ करने में, मतलब कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग, मेडिटेटिवनेस, इतना डर लगता है कि उसके बारे में दिमाग सोचता ही नहीं है। उसको पहले से ही बोल देता भैया मेरे बस का नहीं है। होंगे लोग जीनियस, मैं नहीं हूँ भाई। यूट्यूबर होंगे बड़े बड़े, मैं नहीं हूँ। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ। मैं अपने लिए हमने एक छोटी सी एक सर्कल बनाया है कि ये मैं हूँ। उस सर्कल में जो चीज़ें मेरे माइंड को आसान लगती है वो तो मैं हूँ और वो मैं करूँगा। उसके बाहर की चीज़ें मैं नहीं हूँ। साइकिल चलाना है मैं हूँ, मोटरसाइकिल चलाना है मैं हूँ, लेकिन अगर मुझे इसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करना पड़े जहाँ दिमाग लगाना पड़े, काम करना पड़े, वो मैं नहीं हूँ। अभी मैं मम्मी से बोल रहा था कि मेरे बच्चे मेरे लिए निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि आपका जो सेल्फ है, आपका पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत लिमिटेड है। 8 घंटे में आपसे काम नहीं करा सकता। आप लोग योगा नहीं कर सकते, आप लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, आप लोग वीडियोस पढ़कर बना नहीं सकते। काबिलियत है बट वो बहुत कम है। इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप लोग, बट क्या इंग्लिश पढ़ने की एनर्जी है? इंग्लिश पढ़ने का मतलब समझते हैं? सी अभी बुक पढ़ना तो बुक हो गया, बट डू यू वांट टू लर्न समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग? नॉट बिकॉज स्कूल का एग्जाम होने वाला है, बड़ी मम्मी चिल्लाएंगी। डू यू वांट टू लर्न समथिंग इन दिस वर्ल्ड? कल मैंने वो शुरू किया आपका गुड डॉक्टर। अच्छा,
पता नहीं किसी के रियल लाइफ पर बेस्ड है कि नहीं है, बट एक बच्चा है जो बचपन से ही ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक समझते हैं? वो ठीक से बात नहीं कर पाता, बट उसका परसेप्शन सुपर स्ट्रांग है और उसकी लाइफ तो एकदम अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड है। सुबह उठता है, स्किपिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, फिर टाइम से नहाता धोता है। अब ये एक टीवी सीरियल के हिसाब से देखते हैं तो बोलता है ठीक है ये बिग डील, फिल्म है, बट कोई तो ऐसा होगा, दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ। बिकॉज हमने अपने हैबिट से अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रखा है, बाउंड्री बना रखी है। देखिए अभी आपको अपने आप को छोड़ दीजिए, लेट्स ऑब्जर्व समबडी एल्स। देवांश है, देवांश की सबसे एंटरटेनिंग हैबिट क्या क्या है? अपने दोस्तों के साथ घूमना, वीडियो गेम खेलना, वो उसका सेल्फ है। मान लीजिए अभी यहाँ पर लाइट चली जाए, आप लोग तो ठीक नहीं कर पाएंगे, हम लोग कंप्लेंट करेंगे, कोई आएगा उसको ठीक करेगा, और वो मोस्टली वो जो लड़का ठीक करेगा उसको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, कोई बिजली का लड़का होगा जो बिजली वाला होगा, बट उसने सीखा होगा बिजली का काम करना। भैया के पैर में मवाद पस इकट्ठा हो गया था, तो एक सर्जन ने ऑपरेशन किया था। चाहे वो बिजली का काम सीखने के लिए, चाहे ये सर्जन का काम सीखने के लिए, दे नीडेड लॉट्स ऑफ एनर्जी। लॉट्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी विच कैन सस्टेन फॉर आवर्स एंड आवर्स। जैसे घंटों घंटों तक आप फिल्में देख सकते हैं, ऐसे घंटों घंटों तक आप किसी चीज़ को सीख सकें। आप म्यूज़िक के लिए ट्राई करते हैं वो चीज़, बिकॉज यू हैव दैट थिंग इनसाइड योर सेल्फ। अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारी नई सीरीज़ बन रही है सक्सेस इन द एज ऑफ एआई। उसके पहले हमने जनों का चैलेंज 2023 चालू किया था, याद है? और उसके बाद एक अघोरा। यू डिड नॉट हैव दैट। आप लोग के अंदर में वो एनर्जी है नहीं उसको सीखने के लिए। आपका डर क्या है? आपका डर है दैट यू आर टू स्मॉल, सो स्मॉल कि आई एम हैप्पी डूइंग स्मॉल थिंग्स एंड एंटरटेनिंग माई सेल्फ। दिस इज़ योर बिगेस्ट फियर। हमारे जो ज़्यादातर बड़े बड़े फियर होते हैं ना, हम उसको कभी फेस नहीं करना चाहते, हम एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते कि हमारा फियर है। तब मैंने कहा ना, जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब उसके पीछे की कहानी पता चलेगी। और अब करेंगे क्या? अब चलते हैं वही काम करते हैं जिससे हम डरते हैं। अगर समझ में आ गई मेरी बात तो मन कहेगा चलो अब हम मोटिवेट हो चुके हैं, अब वही काम करेंगे जिससे हमको डर लगता है। लेट्स फेस आवर फियर, बट बिफोर दैट यू हैव टू बी फ्री ऑफ मेंटल एंगेजमेंट ना। अभी तो खाली खाते हैं, निकालते नहीं है। जो खाना खाते हैं निकालते हम जानबूझ के थोड़ी है, तो बॉडी निकालती है। जाते हैं सुबह अपना पेट खाली करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ डर की बात आ रही है, कुंडलिनी योग की बात आ रही है, वहाँ पर कैसे निकालते हैं? यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग। इवन व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग समथिंग। पता है आपको? ये नई चीज़ है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, लेट मी जस्ट रीड वन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, डिस्पाइट इंटेंस एफर्ट द हैबिट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस डज नॉट ब्रेक। फिर से बोलूं, डिस्पाइट इंटेंस एफर्ट द हैबिट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस डज नॉट ब्रेक। मतलब ढेर सारा एफर्ट लगाने पर भी, महीनों महीनों सालों सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस टूटती नहीं है। हम इस बॉडी के बाहर मेडिटेशन में जा नहीं पाते। अब ये सेंटेंस पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, इसको समझने के लिए आपको विदाउट बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है ये समझना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को बिना बॉडी के एक्सपीरियंस किया हो? सोते समय नींद में 8 घंटे बिना बॉडी के रहते हैं आप, जो एक्सपीरियंस होता है बिना बॉडी का होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपनी बॉडी का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो, जितना बॉडी है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया हो? देखिए इसका वजन कितना है?
इसका वजन 50 ग्राम होगा, लेकिन इसी का वजन 10 किलो हो जाएगा। कब? जिम में बहुत हल्का हो जाए। नहीं, मैं ऐसे पकड़ के बैठूं बस। हाँ देखा आपने वीडियो? हाँ। अगर इस चीज़ को आधे घंटे के लिए मुझे पकड़ना पड़े तो उसका वजन 100 किलो हो जाएगा, मतलब दर्द करेगा। ये मेरा हाथ है, वो बेसिकली हाथ का वजन हो गया, दर्द कर रहा है। आपके किसी बॉडी के ऑर्गन में अगर पेन होता है तो आप उस बॉडी को ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो। और ये सब बातें हम किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? एक सेंटेंस के बारे में। डिस्पाइट इंटेंस एफर्ट द हैबिट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस डज नॉट ब्रेक। एक सेंटेंस लिया और हम उसको लेकर के वी आर क्रिएटिंग थॉट्स। ऐसा हम लोग करते हैं, बट जब हम मूवीज देखते हैं, अरे मजा आया यार, हम मजा क्रिएट करते हैं। अभी आज मैंने एक आपका वो वीडियो देखा, नया वीडियो आया है आशीष चिंचलानी का। आशीष चिंचलानी रेड्स नेटफ्लिक्स ऑफिस, बहुत कमाल का कॉमेडी सीन है वो। बट व्हेन यू सी इट, कंज्यूम इट, जब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है। उसमें जो मेन लीड बना है वो आशीष चिंचलानी है, बैकग्राउंड में आवाज है राजकुमार राव की। आप देखेंगे हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा। देखा आपने? जब आप देखिए, आपने एक वीडियो देखा, उसका थॉट प्रोड्यूस किया, मैंने आपको बताया ना। तो जब हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो उसके बारे में वी प्रोड्यूस थॉट्स, वी रिपीट इट, वी टॉक अबाउट इट, बट नॉट विथ बुक्स, बिकॉज बुक्स में सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता है, मूवीज में सिस्टम 1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बुक्स के थ्रू हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, जैसा आपने कहा था? नॉर्मली हम बुक्स के साथ भी वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे फिल्म के साथ। जो लोग भी बुक राइटर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, कॉन्टम्पलेटर्स हैं, जीनियसेस हैं, दे यूज बुक्स लाइक वी यूज मूवीज। दे एंजॉय नॉलेज, बिकॉज हमारी ग्रोथ होती है नॉलेज से। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरा डर क्या है, आपका डर ये है कि यू फील नथिंग, यू आर वेरी स्मॉल। और उस स्मॉलनेस की फीलिंग आपको रोज़ कोई ना कोई कराता है। मैं कराता हूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, मम्मी कराती है तुम वीडियो देख रहे हो, भैया कराता है कि तुम्हें भैया की बात माननी पड़ती है, स्कूल में तुम जब जाते हो तो टीचर्स बेइज्जत करते हैं। ये फीलिंग ऑफ टू स्मॉल इज़ द बिगेस्ट फियर, और इसको तुम ख़त्म भी नहीं कर सकते। क्यों? इसमें से बाहर निकलने के लिए आपको क्या फेस करना पड़ेगा? बोर्डम। तो बोर्डम भी एक फियर है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि बोर्डम इज द मोस्ट हिडन फॉर्म ऑफ फियर। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर आपने मान लीजिए कोई किताब उठाई है और आपको लगता है कि जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी किताब पढ़ना है, अगर पहले पता चल गया कि मुझे किताब नहीं पढ़नी है, वो ज़्यादा अच्छा है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो वो देखिए, आपने अभी पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बुक उठाते हो तो एक आध 2 पेज पढ़ लो और देख लो कि वो आपके लायक है कि नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। इट्स अ वेरी जेन्युइन सजेशन। ऐसे ही एक सजेशन मैं दूसरी चीज़ भी देना चाहता हूँ। आपके सामने एक बुफे खाना बना, अलग अलग डिशेस हैं, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, पिज़्ज़ा है, पूरी सब्जी है, ढेर सारा बुफे है। कौन सा खाएंगे आप? सब लेंगे, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि कुछ डिशेस को ना ट्राई करें क्योंकि हो सकता है वो ख़राब हो। देखिए, खाने के बारे में कुछ सोचना नहीं हम लोगों को, बिकॉज फूड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन भी हमारे जैसा ही है, कोई जीनियस नहीं है। मैं खा लेती हूँ, जो खाना है मैं भी खाऊंगा जो मुझे खाना है। तू 10 खाएगा, मैं 20 खाऊंगा अगर मेरे मन का होगा तो। लेकिन जहां पर माइंड यूज करना होता है, वी आर टू स्मॉल अ माइंड। अच्छा, उधर हम लोग चूजी हो जाते हैं कि अरे ये, बिकॉज वहां पर ऐसा लगता है जैसे बचपन में ना, मुझे आपको लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे बचपन में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, दरवाज़ा नहीं खोल पाते थे, मम्मी बंद कर देती थी दरवाज़ा, स्टूल लगाकर दरवाज़ा खोलना पड़ता था। बाथरूम का दरवाज़ा ऊपर से सिटकनी थी, बंद नहीं कर पाते थे, और सिटकनी भी बड़ी टाइट से बंद होता था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। बेसिन बहुत ऊंचा होता था, हर जगह पर छोटा फील होता था हमको, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। हर चीज़ के लिए पूछो मम्मी से, मम्मी साइकिल चलाने जाऊँ, फुटबॉल खेलने जाऊँ, क्या 10 रुपये का कुरकुरे खा लूँ, हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है। ये छोटा महसूस होता है, लेकिन छोटा क्यों महसूस होता है? बिकॉज बड़े होने की हिम्मत ही नहीं है, वो एनर्जी नहीं है बड़ा होने के लिए। और बड़ा होने का मतलब क्या है?
लिविंग अ बोरिंग लाइफ, रोज सुबह नहा धो करके गोइंग टू ऑफिस और डूइंग सम काइंड ऑफ रट. दिस इज द बिगेस्ट फियर. नॉन एक्साइटिंग लाइफ. आपको इस ब्रेन से कनेक्ट डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन वो करेंगे नहीं आप. अपने आप को फ्री छोड़िए. इवन विदाउट बुक्स, यू बी विदाउट बुक्स फॉर सम टाइम. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक्स पढ़िए प्लीज़. मेरी बात को हमेशा आप लोग लिटरली ले लेते हैं कि पापा बोल रहे हैं बुक्स पढ़ो. नहीं, मेरे लिए जब मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया तो वो एक ज़रिया था. जैसे आप कहीं से कहीं जाते हैं ना, साइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, ऐसे ही मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन और वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का एक ज़रिया था. कहाँ तक? मेरे क्वेश्चंस के आंसर, मेरे कन्फ्यूजन का सोल्यूशन. एवरी बुक दैट आई रीड इज़ अ रोड फॉर मी, इज़ अ व्हीकल. इट्स लाइक अ कार और अ फ्लाइट टिकट. मैं कन्फ्यूज्ड हूँ टैक्स के बारे में, तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ टैक्स के बारे में. मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कुंडलिनी के बारे में, तो एक किताब मुझे कन्फ्यूज्ड कुंडलिनी टू क्लियर कुंडलिनी बताता है. आजकल हम लोग जो सक्सेस इन द एज ऑफ एआई पढ़ रहे हैं, और मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि यार एआई आने वाला है और सब लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में कि सारी नौकरियाँ जाने वाली हैं. तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कैसे जाएंगी, कौन सी नौकरी बचेगी. तो मेरे लिए बुक क्या है? बुक क्या है मेरे लिए? एक रास्ता, एक कार की तरह है. बट I can't say the same thing for you because you don't have that confusion also. Are you really confused about something? There is no time for children to get confused nowadays. हमारे टाइम पर मैक्सिमम जो टीवी आता था एकदम शुरू में, कितना एम्पल ऑफ टाइम था हमें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए. दूरदर्शन में खाली आधे घंटे सीरियल आता था, और वो भी चित्रहार गाने आते थे 8:30 बजे. वो देखने के लिए अलाउड नहीं था हमको. उसके बाद 9:30 बजे या 9 बजे कोई एक सीरीज़ आती थी, सीरियल आता था, बस आधे घंटे, और कुछ आता ही नहीं था. लो कर लो अपने आप को एंटरटेनमेंट. हमारे लिए एंटरटेनमेंट क्या था? लूडो, कैरम, छुपम छुपाई, क्रिकेट, भाई के साथ लड़ाई करना, घंटों घंटों नहाना. मैं बब्बू के साथ गर्मियों में 3-3 घंटे नहाया हूँ. नया नया बाथटब लगा था, और उसमें हम लोग घुसते थे शाम को 5 बजे, निकलते थे 8-9 बजे. वही हमारा स्विमिंग पूल था. और करोगे क्या आप? बाहर निकल के क्या कर लोगे? टीवी तो चलता नहीं है. और फिर आ गया वीडियो गेम. ये वो फेज़ था मेरी लाइफ का जहाँ पर मेरे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं था, और सब बड़े मेरे को डांटते रहते थे, पढ़ता नहीं है, समझदार नहीं है, अच्छे नंबर नहीं लाता, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में. बट छुप छुप के वीडियो गेम खेलते थे हम. ये बहुत लेट से जा कर के, और मुझे ये भी लगता है कि टीचर्स भी इतना हेल्प नहीं करते थे. वो कोई पैशनेट लोग नहीं थे जो पढ़ाई को बहुत यूज़ कर पाते थे अपने लिए. मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर जस्ट टीचर्स, जो है उसको बता दिया बस. मेरे लिए बुक्स, मेरे लिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप करो. दे आर वे टू थिंक. मेरी अपनी फियर्स उसी से मालूम पड़ती है. जब तक पेट खाली नहीं होगा आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी. बोलते हैं ना सुबह फ्रेश हो रहे हैं, पेट खाली हो गया. ऐसे ही जब तक दिमाग कुछ देर के लिए खाली और फ्रेश नहीं होगा, विदाउट एंगेजमेंट, विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं होगा, यू कैनॉट फाइंड आउट वॉट यू आर स्केयर्ड ऑफ इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज यू आर टू स्मॉल. आप उस मैट्रिक्स की तरह हैं, नियो की तरह, जो हुक्ड है. देखा था नियो के साथ क्या था, मैट्रिक्स में क्या हुआ था? मैट्रिक्स फिल्म एआई को समझने के लिए रिकमेंडेड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, क्या कर सकती है, वो मैट्रिक्स में समझाया गया. आदमी मशीनें बनाते हैं, और मशीनें और इंटेलिजेंट मशीनें बनाते हैं. मशीनें इंटेलिजेंट होते होते इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि उनको ढेर सारा एनर्जी चाहिए अपने आप को चलाने के लिए. जैसे एसी को चलाने के लिए बिजली चाहिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए. तो अब मशीनों को चलने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली कहाँ से प्रोड्यूस करें? सारा पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म कर दिए, सब कोयला खत्म हो गया धरती में से. तब उन्होंने एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी खोजा जो ख़त्म नहीं होगा कभी.
क्योंकि वो प्रोड्यूस करते रहेंगे उसको, उसकी खेती करते रहेंगे। उन्होंने बनाए ह्यूमन फार्म्स, उसका नाम ही है ह्यूमन फार्म्स। उसमें बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े पिलर्स हैं और उसमें लाखों करोड़ों आदमी बिना कपड़े के छोटे छोटे क्यूब्स में डाल रखे हैं और उनको ढेर सारे तार लगा रखे हैं। तार क्यों? बिजली मिल रही है, उससे बिजली ले रहे हैं और एक तार है जिसके ज़रिए वो उनको बिजली दे रहे हैं, बिजली सेंसेशन दे रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। उसी में कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं सपने में, कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। ये है मैट्रिक्स। तो फिलहाल आप लोग एक मैट्रिक्स में हैं और वो मैट्रिक्स का नाम है यूट्यूब। उसी में मेरे जैसा एक आदमी आता है ऑरेकल की तरह समझाने के लिए कि यू आर स्कॉट इन द मैट्रिक्स। मैंने ही भेजा था आपको अवतार सीरीज ना देखने के लिए और आप मुझसे मिलने आ गए। टेक सम टाइम टू थिंक, नॉट सम टाइम, टेक मोर देन सम टाइम। यार फिर मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे पापा तो किताब पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। आई विल नॉट से दिस अगेन। छोटे से कुएं में रहते हैं आप लोग, कहते हैं पता है कहावत है, कुएं का मेंढक। किस चीज़ को बोलते हैं मालूम है? किसको? जो डरता है बेसिकली। कुएं का मेंढक बाहर जाने से डरता है, कुछ बड़ा करने से डरता है। आप नागपुर गए थे, डरे थे स्कूल में, वो आपका डर है। आपका लखीमपुर आपसे खो गया था, इसी से डरे थे, वो आपका डर है। आप वापस आए यहाँ पर बड़े खुश हो गए, खुश हुए ना, तो आपका ये डर है। और ये डर ये नहीं कि झूठ है, ये सच है। ये इतना सच है कि ये जाएगा आपसे, छीनेगा डर। जो करना है कर लीजिए आप। मैं भी मरूंगा, मम्मी मरेंगी, ये सब छिन जाएगा। जिंदा है तब भी जाएगा, बुढ़ापे में जाएगा और बीच बीच में आपको छोटा महसूस होता रहेगा, बिकॉज आप लोग कुछ है नहीं, आप लोग ज़ीरो ही हैं। क्या किया है ज़िंदगी में आपने? अब ये जो ज़माना बन रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है, उसमें पैसा कमाने के लिए सबसे आसान तरीका है क्रिएट कंटेंट्स, और उसको देखने वाले ह्यूमन फार्म्स हैं आप लोग, छोटे बच्चे जो एवरेज आईक्यू के होंगे, कॉमन मीम्स पे हंसेंगे, अपनी खुद की थिंकिंग नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। और एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, रियाज, आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। लाखों में से एक आध निकलेंगे, कोई ब्रूस ली, कोई किशोर कुमार, कोई ऐसा जो एनीबडी, बहुत लाखों में से एक आध रहेंगे, बट दे आर द वन हु हैव अनप्लग्ड देमसेल्व्स, दे आर लाइक नियोज। हम लोग पढ़ रहे थे, एक सीरीज थी उसमें नेटवर्क इफेक्ट में, उसमें शॉक्ड हो गए। पता है उसमें बताया था कि कंटेंट जहाँ प्रोड्यूस होता है, जैसे वीडियोस बनते हैं, विकीपीडिया पे कंटेंट बनता है, कंटेंट कंज्यूम करने वाले और कंटेंट प्रोड्यूस करने वालों में डिफरेंस पता है कितना है? नंबर्स ऑफ पीपल आउट ऑफ 100 कितने लोग हैं जो कंटेंट देखते हैं और कितने प्रोड्यूस करते हैं? कंटेंट देखते हैं, 1 प्रोड्यूस करते हैं। 1% नहीं है, 0.0001%। बिलियंस लोग कंटेंट देखते हैं और उसमें से केवल कुछ मिलियन लोग जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें से भी बहुत कम है जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज जैसे आपके क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोग, दे आर अवे फ्रॉम सेंसेशंस। वो व्रत करते हैं, दे डोंट वांट टू बी कंज्यूम्ड बाय, बिकॉज ये पता है कैसा है, कंटेंट देखते रहना मतलब जैसा खाना, अगर आप खूब खाओ, खूब शुगर सुबह से लेकर शाम तक खाओ, तो आपके मुंह में ऐसा शुगरी सा हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं यार अभी और शुगर नहीं खाना है, कुछ देर नहीं मन करता। कभी हुआ आपके साथ कि एक ही चीज़ का टेस्ट बार बार पूरे मुंह में भर गया हो, बहुत ज़्यादा खाना होता है उसमें? ऐसे ही आपका दिमाग, अभी फिलहाल आपका दिमाग 24 घंटे भरा होता है शुगर से, ब्रेन का शुगर, डोपामिन से, और ज़रा सा खाली हुआ डोपामिन, अरे कहाँ है, लाओ। इनफैक्ट वो ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होता हाँ कहाँ है, बहुत नेचुरल होता है, यार खाली है, चलो देखते हैं क्या है, कुछ काम का तो होगा। जो सेंसेशन बच्चों को कंटेंट देखने में आती है, वही बहुत कम लोगों को कंटेंट प्रोड्यूस करने में आती है या कुछ करने में आती है। सो यू आर स्केयर्ड बिकॉज यू आर ऑन दिस साइड, कंटेंट कंज्यूमर्स, यू आर एवरेज,
ये आपका डर है और आप उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। ये भी आपका डर है कि यार मैं कभी नहीं निकलना चाहता यहाँ से। और ये वाला जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड डर, ये आपको पता भी नहीं कि आपका डर है। मुझे भी नहीं पता था बहुत टाइम तक, जब तक मैंने अपने डर को किताबों के थ्रू खोजना नहीं शुरू किया। मुझको पता है पहली बार मैंने किताब कब खरीदना शुरू किया, लार्ज स्केल पे, जब मैं MBA करके, मतलब MBA ज्वाइन किया मम्मी के साथ कलकत्ता। वहाँ लगा मुझे यार यहाँ तो 11 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा कॉलेज जाने के लिए, और मुझे सीखना है बिज़नेस, जानना है बिज़नेस के बारे में। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इसी 11 लाख रुपए को मैं कहाँ खर्च करूँगा? किताब। बुक्स में, कपड़ों में नहीं, गैजेट्स में नहीं, बुक्स में। अगले 10 साल तक मैं इसी 11 लाख का बुक्स खरीदूंगा। दिस इज मी। आई फाइंड माई फियर्स थ्रू बुक्स बिकॉज दे आर द फियर्स ऑफ बुद्धा, कृष्णमूर्ति। टाइम लगता है फियर जानने में यार, महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। शर्म लगती है पता है, जब गलत कोई डिसीजन लो, कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन लो, जैसे ज़मीन का डिसीजन मैंने गलत लिया, उसको कोई बताता भी नहीं आपको। जैसे अभी आप जीनियस हैं कि आप एवरेज हैं, कोई नहीं बताएगा। आप अगर आप एवरेज लगेंगे किसी को तो कोई बोलेगा थोड़ी कि आप एवरेज हैं, बोलेगा ठीक है यार तुम्हारे अंदर में है, ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, तुम जब समझदार हो कर लोगे, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बोलेगा कि आप एवरेज हो। जैसे किसी को मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे, काले को काला नहीं बोलेंगे, बेइज्जत होता है, ऐसे ही किसी एवरेज को कोई आदमी एवरेज नहीं बोलता। और फिर हम अपने मन में एक इल्यूजन बनाते हैं अपने बारे में, कर लूँगा मैं, आज नहीं कल। So I think biggest fear is that we don't want to face our fears. We want to just keep busy. So how to find out that fear? Be away from sensations. Be less lazy. मतलब ऐसा ठूस ठूस के खाना मत खाइए कि आपको नींद आ रही हो, सोए पड़े हैं। या तो फिल्में देखें या तो सोएं। जगे ना थोड़ा सा। Learn to think. लर्न टू राइट। आपने एक बार राइट, एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा था आपने, छोटा सा, स्कूल में लिखवाया था आपको। मैंने स्पेलिंग चेक किया था उसका, ग्रामर स्पेलिंग चेक किया था, काफ़ी टाइम हो गया। बड़े खुश थे आप, बता रहे थे मुझे, एक स्टोरी लिखी थी आपने। तो डू ट्राई दैट। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है यार, यू हैव टू बी फ्री। और अगर कोई कंटेंट देखते ही हो बेटा, तो ट्राई टू प्रोड्यूस दैट, देन यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ इट, ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, अपना अलग सा। आपने ट्राई भी तो किया बचपन में, ढेर सारे व्लॉग बनाने की कोशिश की है। इट्स टायरिंग ना, थकाऊ काम है। मेरी फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने।